हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड एनालिसिस के बारे में अगेन, कि अभी नेक्स्ट वीक कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या नहीं बनेगी। अभी भी मार्केट लिक्विडिटी मैनिपुलेशन जोन में ही है, तो मार्केट कहाँ जाएगा, क्या कर सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीक का जो एनालिसिस है उससे क्या रिजल्ट निकला है वो दिखाना चाहती हूँ। तो गोल्ड में मैंने जैसे कि लास्ट वीक शेयर किया था, टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि यहाँ पे अगर ये लिक्विडिटी कंटिन्यू स्वीप हुई और 1 आवर में अगर नीचे एक कंफर्मेशन मिली तो हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो मार्केट ने कंफर्मेशन दी थी और ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था आपको। तो यहाँ पे सी एच ओ सी एच मिला था, फिर मार्केट ने रीटेस्ट किया बट एंटर नहीं किया, ऑर्डर ब्लॉक पे रीटेस्ट नहीं किया और वहां से वापस नीचे ब्रेक दे दिया। तो पर्सनली ये वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे से मिस हो गई थी। जब मार्केट ने इस इम्बैलेंस पे रिटेस्ट किया और इस जोन पर टैप किया, तो 15 मिनट में और 1 आवर में मुझे एक अग्रेसिव कंफर्मेशन देखने को मिली। अग्रेसिव मतलब यहाँ पे टैप करते ही मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया। यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज हो रहा है इस लो के नीचे, और 15 मिनट में भी यहाँ पे अच्छी खासी मतलब कंफर्मेशन मिल रही थी। ओके, तो उसके बेस पे मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी यहाँ पे एंड इट प्लेड आउट वेल। यहाँ पे मार्केट ने मेरा टारगेट हिट होने के बाद ही सीधा ऊपर शूट किया है। इसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे पता था कि मार्केट ये करेगा। ओके, ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं, एग्जीक्यूट हम जब करते हैं ना ट्रेड को, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है गाइस। हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, हमारा टारगेट भी हिट हो सकता है। यहाँ पे मैं कभी भी अपनी ट्रेड को लेकर के ऐसा नहीं सोचती हूँ 100% कि ये विन ही होगी। ओके, कभी भी ऐसा नहीं सोचना होता, क्योंकि मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे हो ना, यू एक्चुअली डोंट नो मार्केट क्या करने वाला है आपकी ट्रेड के साथ। एक्चुअली डोंट नो। आप चाहे कितना भी सोच लो, आपने चाहे कितना भी मार्केट के बिहेवियर को टेस्ट किया हो, आपने कितना ही बैक टेस्ट किया हो, स्टिल आपकी जो ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस हिट होगा या प्रॉफिट हिट होगा, यू डोंट नो। और उसको जानने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल अपना रिस्क मैनेज करो ना। तो यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी वहां पे रीटेस्ट होने के बाद, एंड स्टॉप लॉस मेरा इस हाई के ऊपर था जो कि नियरली $5 के पास में आ रहा था। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, साथ के साथ ट्रेल किया और उसको मैं यहाँ पे लेकर के आई, जो कि आई थिंक $1-2 के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है गाइस। अभी एक पर्सन ने मुझे बोला था कमेंट में कि मैम गोल्ड में तो ट्रेड $5 से ज्यादा की ही लगती है, स्टॉप लॉस $5 से ज्यादा का ही होता है। बट अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, ब्रेक इवन करते हो, तो आप अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो मैंने वही किया। मुझे इस ट्रेड पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैं उसको ट्रेल कर रही थी, स्टॉप लॉस को मैंने इस हाई के ऊपर ट्रेल किया था एसएल को। ओके, बट मार्केट प्लेड आउट और फिर सीधा ऊपर शूट किया। मेरा टीपी हिट करने के बाद मैंने 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रखा था इसका। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। उसके बाद तो मार्केट शूट कर दिया है। अभी मार्केट क्या करेगा? ओह या दिस वन, यहाँ पे मैंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी थी बेस्ड ऑन 4 आवर स्वीप, बट यहाँ पे फिर मेरा एसएल हिट हुआ है। बट मैंने एसएल को पूरा हिट नहीं होने दिया है, क्योंकि मैंने अपने जो लॉस है उसको कट कर दिया था। मुझे लोअर टाइम फ्रेम में दिख गया था कि मार्केट नहीं जाएगा टीपी के पास, मार्केट ऊपर जा रहा है स्टॉप लॉस के पास। तो मैंने बीच में अपने लॉस को कट किया था। ओके, तो नियरली आई थिंक इट इज $2.55 ट्रेड, बट मैंने इसको कट कर दिया था आई थिंक $1.15 के आसपास। ओके, तो यहाँ पे आपकी हर ट्रेड प्लेड आउट नहीं करेगी, नहीं करेगी। आप चाहे कितना भी सोच लो लाइक कि ये ट्रेड तो विन करनी ही चाहिए, मार्केट ने अच्छे से रीटेस्ट किया है, वॉटेवर जितना भी आप ऐड करना चाहो उस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी बनाने के लिए, जरूरी नहीं है वो बनेगी हायर प्रोबेबिलिटी। ओके, वहां पे रिस्क को मैनेज करो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ट्रेड आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप चाहो तो अभी जाओ मार्केट में और क्लिक कर लो बाय सेल, दैट्स इट। बहुत इजी है एक ट्रेड लगाना, बट उस ट्रेड को मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रिस्क को अच्छे से मैनेज किया है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। अभी मार्केट क्या कर सकता है, करंट एनालिसिस के बेसिस पे उसको स्टडी करते हैं। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट होल एनालिसिस अगेन। तो लास्ट वीक का एनालिसिस ऑलमोस्ट अच्छा प्लेड आउट किया। अभी करंट में क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो मैं आपको वापस से हायर टाइम फ्रेम पे लेकर के जाती हूँ। मैं ये जो एनालिसिस वीडियो शेयर करती हूँ ना, इसका मेन मोटिव ये है आपको पता चले मैं कैसे एनालिसिस करती हूँ। ओके,
यहाँ पे मार्केट के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, रेदर देन कोई स्ट्रक्चर मैपिंग काम नहीं आएगी अगर आप मार्केट के बिहेवियर को ही नहीं समझ रहे हो तो मार्किंग करनी है, नो डाउट, बट बिहेवियर अंडरस्टैंड करो, मार्केट को समझो कि ये क्या कर सकता है। ओके, तो बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यू ऑल नो दैट मार्केट अभी भी वीकली में रेंजिंग ही कर रहा है, चॉपी कर रहा है, इस हाई और इस लो के बीच में है। अभी भी कोई ब्रेक, कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं मिला है, डायरेक्शन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ओके, वीकली में अभी अभी बस ये करंट का हाई स्वीप हुए हैं, ये इक्वल हाइज बने थे, ये स्वीप हुए हैं। ओके, डेली में डायरेक्शन को समझने की कोशिश करें तो डेली में भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो डायरेक्शन को बता रहा हो कि हाँ मार्केट यहाँ जा सकता है। डेली में भी सिर्फ स्वीप ही हो रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला हाई स्वीप किया मार्केट ने, और इसके बाद इवन जो करंट हाई है वो भी स्वीप हो रहा है, ये जो करंट हाई है ये भी स्वीप हो रहा है। तो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ना नीचे ब्रेक है ना ऊपर ब्रेक है, कैंडल क्लोजिंग दिख ही नहीं रहा कहीं पर भी। तो मतलब कि अभी भी गोल्ड लिक्विडिटी मैनिपुलेशन जोन में है, अभी भी यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेट होगी और दूसरी फिर लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जाएगा। जैसे अभी अभी यहाँ पे ये हाई लिक्विडिटीज मैनिपुलेट हो रही हैं, चांसेस आर मार्केट कैन गो डाउन। ओके, तो उसके बेस पे कंफर्मेशन देखना है, ऐसे नहीं कि सोच लो कि हाँ जाएगा। चांसेस, देर आर चांसेस कि मार्केट नीचे जा सकता है, नॉट 100% श्योर। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में अगर आप 100% श्योरिटी ढूंढ रहे हो ना, तो आई लिटरली कैन टेल यू कि आपके लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है। आप कोई सिक्योर जॉब आइडेंटिफाई कर सकते हो। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए जो प्रोबेबिलिटी में सोच सकते हैं, जो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, जो जानते हैं कि यहाँ पे कोई 100% चीज नहीं है। कोई भी ट्रेड लगाओ, कुछ भी करो, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, आप अपना पूरा अकाउंट लॉस कर सकते हो एक ट्रेड के थ्रू। तो यहाँ पे कोई 100% श्योरिटी नहीं ढूंढनी है। ओके, सो लिक्विडिटी हाई स्वीप हो रहे हैं अभी हायर टाइम फ्रेम में, तो उसके बेस पे तो लग रहा है कि मे बी मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके, मे बी। अभी उसके हिसाब से लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस भी देखने हैं। अगर हम 4 आवर में देखें हैं, सो 4 आवर में यहाँ पे इसको एक बार मैं अच्छे से सेट करती हूँ। ओके, दीज ऑल आर डेली स्वीप। 4 आवर की डायरेक्शन को आप देखोगे तो वो भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड सा दिखा रहा है बट कोई कैंडल क्लोजिंग है ही नहीं। यहाँ पे ये हाई ऑलमोस्ट स्वीप हुआ है, कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे ये हाई स्वीप ही हो रहा है। तो अप ट्रेंड दिख रहा है बट कैंडल क्लोजिंग इज मस्ट, वो हमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन दिखाता है कि हाँ मे बी मार्केट ऊपर ब्रेक कर रहा है, वैलिड ब्रेक मिल रहे हैं जो कि नहीं मिल रहे हैं। तो उसके बेस पे तो डायरेक्शन के हिसाब से तो अभी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हम कोई लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं इन गोल्ड, ये क्लियर हो गया। तो अभी अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एक मैं आपको प्रो टिप देती हूँ। जब भी मार्केट डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा होता, जब भी मार्केट एक वैलिड ब्रेक नहीं दे रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सो देर आर हाई चांसेस कि वहां पे अभी लिक्विडिटी मैनिपुलेशन चल रहा है हाई लेवल पे, वहां पे लिक्विडिटी मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। ओके, सो वहां पे अपॉर्चुनिटी से वही पर्सन गेट कर सकता है जिसको लिक्विडिटी मैनिपुलेशन अच्छे से आप समझ में आता हो कि लिक्विडिटी मैनिपुलेट क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और पहले लिक्विडिटी मैनिपुलेट करने के बाद मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को टारगेट करने जा सकता है। ओके, तो फिर इस सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बट अगर किसी पर्सन को लिक्विडिटी मैनिपुलेशंस को अच्छे से समझना नहीं आता, तो वो वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी ना ही देखें तो अच्छा होगा। आप क्या करोगे, डायरेक्शन का वेट करो, एक पर्टिकुलर ब्रेक मिलने दो, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग करो और उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी देखो। ओके, करंटली यहाँ पे लिक्विडिटी मैनिपुलेशन ही चल रहा है, गोल्ड के अंदर और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो उसके बेस पे क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट बेसिस पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई स्वीप हो रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे करंट ये वाला हाई भी स्वीप हुआ है डेली के अंदर। तो उसके बेस पे 1 आवर में कंफर्मेशन देखो, जैसे यहाँ पे ये हाई स्वीप हुआ, ये एक खतरनाक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हुआ है गाइस। ओके, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स को सीधा मैनिपुलेट किया मार्केट ने, इसको देख करके मैं बहुत शॉक हुई थी, क्योंकि ये हुआ है मेरा टीपी हिट होने के बाद। उसके बाद
मार्केट सीधा ही लिक्विडिटी ग्रैब किया और नीचे आया, नीचे आकर के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, करेक्ट। सो यहाँ ये ब्रेक मिल रहा है इन 1 आवर टाइम फ्रेम। अभी मार्केट ऊपर गया है रीटेस्ट करने, यहाँ पे ये शेडो है, इसमें मार्केट चाहे तो डीप रीटेस्ट भी कर सकता है। ओके, रीटेस्ट करने गया है और यहाँ पे करंटली डेली का स्वीप भी हो रहा है। ओके, करंट जो कैंडल स्वीप हो रही है ना डेली की, उसकी बात कर रही हूँ, दिस वन। तो चांसेस है कि अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, नीचे की जो कोई लिक्विडिटी है उसको टारगेट करने। जब भी मार्केट लिक्विडिटी मैनिपुलेशन जोन में हो और जब आप उस टाइम पर कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो रिस्क को मैनेज करना, रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से सेट करना बहुत जरूरी है। इस टाइप की सिचुएशन में मैं पर्सनली सिर्फ 1:3 रिस्क रिवॉर्ड यूज करती हूँ, ओनली 1:3 रिस्क रिवॉर्ड। ओके, उससे ज्यादा नहीं, और उससे ज्यादा मैं करूंगी भी नहीं क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमको, कंफर्मेशन देखनी है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जैसे रिटेस्ट हो गया है तो वेट फॉर द कंफर्मेशन, पहले 1 आवर की कंफर्मेशन गाइज। तो 1 आवर का जैसे ये है प्रीवियस वैलिड पुल बैक, तो इसका CHOCH मिलना चाहिए। ये माइनर CHOCH मिलेगा तो ये इंडिकेट करेगा कि मार्केट नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे CHOCH मिल जाए उसके बाद मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वापस से कंफर्मेशन देखो। ओके, 1 आवर में मैं गोल्ड में ट्रेड लगाने को क्यों नहीं बोलती, क्योंकि कभी कभी एरिया बहुत बड़ा होता है और वहां पे स्टॉप लॉस है वो $10 के आगे भी जा सकता है। अगर आपका कैपिटल बहुत बड़ा है और आप $10 के जो स्टॉप लॉस है उसको रख सकते हो तो इट्स योर चॉइस, बट पर्सनली आई डोंट डू इट। मैं अपना रिस्क हमेशा मैनेज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे अगर CHOCH मिल गया तो क्या करो, वेट करो रीटेस्ट होने का वापस से। यहाँ पे जो एरिया बनेगा आपका, जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसको बना के रखो, यहाँ पे रीटेस्ट होने दो और वापस से फिर कंफर्मेशन देखो लोअर टाइम फ्रेम में 15 मिनट में। CHOCH अगर मिलता है, एक अग्रेसिव मूव होना चाहिए गाइस, वो दिख जाता है। गोल्ड है ना बहुत तेजी से जाता है और तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट क्या करेगा। ओके, जब भी गोल्ड को किसी डायरेक्शन में जाना है ना तो वो ऐसे नहीं जाएगा धीरे धीरे करके। धीरे धीरे करके मेरा क्या मतलब है, इस तरीके से। ओके, स्वीप करे जा रहा है, स्वीप करे जा रहा है, फिर ब्रेक कर रहा है। नो, जब गोल्ड को जाना होता है ना तो वो सीधा ब्रेक करता है, कोई स्वीप नहीं होता यहाँ पे। ओके, इसका बिहेवियर मैं आपको समझाऊं तो अगर मार्केट को नीचे जाना होगा ना यहाँ पे नेक्स्ट वीक, तो मार्केट बिग बिग बेरिश कैंडल देगा और नीचे ब्रेक करेगा, ये CHOCH देगा। फिर आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, मार्केट को आने दो 1 आवर का जो एरिया बनेगा उसमें, और 15 मिनट में कंफर्मेशन देखो। अगर मार्केट रिटेस्ट करने के बाद 15 मिनट में अग्रेसिवली नीचे जाकर के CHOCH दे रहा है आपको, तो मे बी आपको एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं करंटली गोल्ड के अंदर। ओके, बट हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे ये CHOCH मिलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और अगर ये CHOCH ना मिला, अगर मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में रिटेस्ट करके कंटिन्यू ऊपर किया बुलिश बुलिश, तो यहाँ पे इस हाई के ब्रेक होने का वेट करना है, ये वाला हाई। जैसे ये हाई ब्रेक होता है देर आर चांसेस कि फिर मार्केट बुलिश करेगा, तो फिर हमें उस डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। बट करंट के हिसाब से ये बेरिश ही है, मार्केट बेरिश है, तो मैं उसी के ही हिसाब से आपको दिखा रही हूँ कि मार्केट क्या कर सकता है। आई होप समझ में आया हो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिल रही है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।